Good morning, students. Today we will discuss direct elections और indirect elections. जो चैप्टर 3 चल रहा है हमारा, उसका टॉपिक है डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस. स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इलेक्शंस है जिसमें सिटीजन्स डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं. बट इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या है? एक मीडिएटर बॉडी को चूज करते हैं, वो आगे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. इनडायरेक्ट इलेक्शंस people cast their vote directly to choose their representatives. यानी यहाँ पर क्या है, सिटीजन वोट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. बट इन डायरेक्ट इलेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है, डायरेक्टली पीपल वोट तो देते हैं बट डायरेक्टली चूज नहीं कर पाते अपने. इसमें देखिएगा दो वर्ड मेन है, पीपल कास्ट देयर वोट डायरेक्टली चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. सबसे बड़ी मेन बात ये, डायरेक्टली चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. बट नेक्स्ट में आप देखेंगे पीपल कास्ट देयर वोट बट they choose intermediary body. यानी ये बीच वाले पर्सन को चूज करते हैं अपना वोट देके. देन इंटरमीडिएटरी बॉडी चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव्स. यानी कि इनडायरेक्टली हमने यहाँ पर क्या किया है, इंटरमीडिएटरी बॉडी के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है. डायरेक्ट वोट करके हम रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं पहुंच सकते. यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच सकते थे सीधा पीपल और रिप्रेजेंटेटिव, बट यहाँ पे पीपल, इंटरमीडिएटरी बॉडी और रिप्रेजेंटेटिव्स. इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस हैं उसके एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो इनडायरेक्ट वे से प्रेसिडेंट है जो हमारे इंडिया के, वो इनडायरेक्ट वे से चूज किए जाते हैं. इनडायरेक्ट वे से चूज किए जाते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो इनडायरेक्ट वे से चूज किए जाते हैं. और ऐसे ही क्या है, इनडायरेक्ट मेथड से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी माय डियर स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट वे से चूज किए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, अब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं लेते. हमने अपना वोट किया, हमने चूज किए एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर. उसके बाद आगे ये किसको चूज करते हैं, वोट डालते हैं, अपना एक वोट होता है हर एक का प्रेसिडेंट को चूज करते हैं. बट इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या है, पीपल है जो डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं. डायरेक्ट, कोई तीसरा पर्सन नहीं आता. पीपल एमपी, यहाँ पे पीपल एमपी देन प्रेसिडेंट आता है. ठीक है, डायरेक्ट है जो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. ये डिफरेंस रहता है डायरेक्ट. और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव है वो डायरेक्ट वे से होता है. हम अपने देश का प्रधानमंत्री है जो खुद चूज करते हैं, खुद. यानी कि उसके लिए हमें किसी और को नहीं कहना पड़ता, उसमें हमारा वोट होता है, देन हम उसको चूज करते हैं. नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट, वेट, नेक्स्ट इसमें देखिए हमने फंक्शंस किए थे, आपको ध्यान होगा तो. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो आपसे 2 मार्क्स में टर्म पूछी जा सकती है, वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है आपको पता होना. नेक्स्ट है जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बाद, वीकनेसेस ऑफ इलेक्शन सिस्टम. फंक्शंस किए थे हमने कि क्या काम है इलेक्शन कमीशंस के. अब सबसे बड़ी बात है उनकी कमी क्या है, वीकनेसेस या शॉर्ट कमिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑफ ईसी इलेक्शन कमीशन. सबसे बड़ी कमी क्या रहती है, डिस्टोरेशन ऑफ सीट वोट रेशियो माय डियर स्टूडेंट. डिस्टोरेशन ऑफ सीट वोट रेशियो, यानी कि जो सीट और वोट का गैप है वो सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ. मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं,
1952 की इलेक्शन की बात करेंगे हम, 1957 की, 1962 की। इन 3 एग्जाम्पल का लेंगे हम। फर्स्ट जनरल असेंबली इलेक्शन, फर्स्ट 3 जनरल असेंबली इलेक्शन की बात करेंगे। पहले 3 आम चुनाव के हमारे देश में, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। फर्स्ट 3 जनरल असेंबली इलेक्शंस। इससे पहले इलेक्शंस इस तरीके से हेल्ड नहीं होते थे प्रॉपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर था 44% है जो वोट कांग्रेस ने लिया। फर्स्ट 3 में कांग्रेस विनिंग रही थी माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 में। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, उसके साथ 47%, देन 44, यानी अगर एवरेज ऑन में बात करूं तो कम से कम है ये 44% जो है वोट सिर्फ कांग्रेस को मिले थे तीनों आम चुनाव में। पर अगर हम बात करें सीट्स की कि कितनी सीट्स जीती थी, सीट्स 70 जो है 70% सीटें जो कांग्रेस के हक में थी। अब आप देखिए 40 और 70 में तो बहुत गैप है, 44 और 70 में तो लोग तो 44 ही लाइक कर रहे हैं परसेंट, पर 70% भी वोट्स है, यही फर्क है। यानी कि ये नहीं देखा जाता था उस समय, ये जो है ये काफी ज्यादा गैप रहता है, अभी भी रहता है। मैं ये कह रही हूँ कि कितने परसेंट, 54% तो यहाँ पे लाइक ही नहीं कर रहे हैं, यानी डिसलाइक कर रहे हैं। फिर भी पार्टी किसके फेवर में, विनिंग पार्टी कौन रही, कांग्रेस। तो ये सीट वोट का जो गैप बहुत ज्यादा रहता है, यानी ये माना जाता है लगभग 50% से जिसको भी ज्यादा मिल गए हैं वो पार्टी लगभग विनिंग मानी जाती है। तो उस समय तो लोग वोट भी कम डालते थे, 100% तो वोटिंग होती ही नहीं थी। मान लो 60-70 मैक्सिमम इतनी हो जाती थी, अगर अब 80 के आसपास पहुंची है तो वहाँ 40-50 होती थी। तो उस हिसाब से 70 सीटों पर ये विजय हो जाते थे, चाहे इनको थोड़े थोड़े वोट्स मिलते थे, क्योंकि अदर पार्टी तो थी नहीं कंपैरिजन करने के लिए। तो सीट वोट का गैप हमारी कंट्री में सबसे बड़ी कमी है। ये देखना चाहिए कि कितने लोग उसको डिसलाइक कर रहे हैं, बट नहीं, नोबडी थिंकिंग अबाउट कौन सोच क्या किसको वोट ज्यादा मिले, किसको सीटें ज्यादा मिली है। सिर्फ ये देखा जाता है सीटें किसके हक में आई है, ये नहीं देखा जाता कि वहां से कितने परसेंट लोग डिसलाइक कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट है रोल ऑफ मनी। मनी का बड़ा मिसयूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स। रोल ऑफ मनी का, मनी से किस तरीके से वोट आपको पता है खरीदे जाते हैं। यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको क्या करते हैं, पार्टी वाले मजबूर करते हैं कि आप हमारे फेवर में वोट डालिए, हम आपको जो आपकी निडी चीज है या तो आपको पैसा देंगे, या अल्कोहल वगैरह ज्यादा उनको प्रेफर की जाती है कि आप ये लीजिए। तो जिसका डेली का रूटीन होता है उसको ठीक लगता है वो चीज़, ठीक है एक दिन काम पर नहीं जाएंगे, रेस्ट करेंगे और इतने पैसे घर पे आ जाएंगे। तो यानी ये मनी का जो रोल है वो बड़ा गलत रहता है इलेक्शंस में, यानी फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं, पैसे से खरीदे जाते हैं बहुत सारे वोट। रोल ऑफ मिसयूज ऑफ मीडिया, सेम ऐसे ही जैसे मनी का है वैसे ही मीडिया का भी मिसयूज हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, पार्टी के जो पुरानी जो हम कह सकते हैं कि रूलिंग पार्टी जो थी वो चैनल्स खरीद लेती हैं, उस चैनल पे सिर्फ उसी पार्टी के फेवर में दिखाई जाती है खबरें। तो लोग क्या होते हैं, उनको देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हीं की आइडियोलॉजी दिखाई जाती है, उन्हीं के प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या किया, बार बार रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। तो लोगों को लगता है, अब साइकिक इफेक्ट जाता है इस चीज का कि लगता है कि हाँ सच में इस पार्टी ने काम किया और हमें इसी को वोट देना चाहिए। तो मीडिया का भी पूरी तरीके से है जो पैम्पलेट्स वगैरह छपवाना, या ये कह दूं कि एड दिखवाना, मतलब पूरी तरीके से जो है मीडिया बिकता है। हम कहते हैं ना जो बिल्कुल फ्री मीडिया है, तो फ्री मीडिया नहीं है, कहीं ना कहीं है जो इनडायरेक्ट वे में है जो पार्टीज के जो लीडर हैं उनके द्वारा इस मीडिया को खरीदा भी जाता है। फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी, ज्यादातर क्या है, फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर क्या होता है मिड इलेक्शंस में, यानी कि बीच में जब चुनाव करवाने पड़े तब, या बाई इलेक्शंस में किसी एक सीट में जब किसी एमपी एमपीएल चुनाव करवाना पड़े, किसी की डेथ हो जाती है वहां से तो करवाना पड़े, तो ज्यादा इन्फ्लुएंस रूलिंग पार्टी का रहता है, क्योंकि वो वहां काम करती है, उनको पता है कि अगर एक सीट से हम किसी और को खड़ा कर देंगे तो वहां वाले लोगों का जो डेवलपमेंट नहीं होगा उस गाँव के लोगों का, या जिस हल्के से वो खड़ा किया गया है। क्यों, क्योंकि हर जगह तो रूलिंग पार्टी कोई और है, ठीक है। तो ज्यादातर इन्फ्लुएंस मिड इलेक्शंस या बाई इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी का रहता है, अदर कैंडिडेट्स का नहीं रहता। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी माय डियर स्टूडेंट्स एक मैं कह दूं कि आपको नेगेटिव पॉइंट है इसमें। किस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्या है, ज्यादा वोट शेयर तो कर नहीं पाता, या तो 3% या 4%, तो ये जो है कहीं ना कहीं वोट खराब किए जाते हैं इनके द्वारा।
3% और 4% जो लेकर है वोट की पूरी तरीके से डिवीजन हो जाती है कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 10 खड़े हैं तो 3% है जो अगर लेके जा रहे हैं तो कितना हो गया, कम से कम 30-40% तो इन्होंने मान लो ये खराब कर दिया इस तरीके से। तो ये गिनती भी प्रॉपर नहीं हो पाती है कि किसके हिस्से में कितने वोट आए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी यानी कहीं ना कहीं है जो, हालांकि ये इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी आएगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आएगा कि किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि अलग होकर एक आइडियोलॉजी, अपनी एक आइडियोलॉजी के थ्रू खड़ा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कमी है। डिफेक्ट इन सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिफेक्ट इन सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? जब किसी एक जगह से एक पर्सन को खड़ा किया जाता है, एक ही पर्सन को खड़ा किया जाता है, तो वहां पर क्या है, उस जाति के, उस बिरादरी के लोग ज्यादा हैं, उस कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर जो दूसरी कास्ट के लोग हैं यानी कि जो पॉपुलेशन में कम है, तो ऑब्वियसली यही बात है कि जिसको खड़ा किया गया है अगर उसी कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं तो उसी को ही वोट देंगे। तो बाद में क्या है, जो बिटरनेस है जो लोगों में यानी कि कड़वाहट है उसको इंक्रीज करता है पूरी पूरी, ठीक है, इंफीरियरिटी फील करवाता है। बाद में अगर लोग हार जाते हैं दूसरी कैटेगरी के तो उनके साथ डेवलपमेंट नहीं किया जाता, ये कहा जाता है कि आप लोगों की संख्या कम थी हमारी ज्यादा थी इसीलिए हमारे जो पर्सन है वो जीत गया है इस जगह से। तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी एक बड़ा एक डिफेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये तो थी माय डियर स्टूडेंट्स कुछ आपकी वीकनेसेस। अब इन वीकनेसेस का सुधार कैसे किया जाए, यानी इनका रिफॉर्म कैसे किया जाए, यानी जो कमियां थी उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात है ना, अगर हमने कोई बीमारी पड़ी है तो हमें उसका इलाज भी करना होगा, अब कमी पड़ी है तो उसका रिफॉर्म्स भी करने होंगे। फंक्शंस कर लिए हमने, वीकनेस कर लिए ना, लास्ट हमारा इसका टॉपिक ये रहेगा अभी आज का, रिफॉर्म्स रहेगा। रिफॉर्म्स क्या है? टू चेक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि निष्पक्ष चुनाव हो, इस बात को चेक करना है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। टू चेक फ्री एंड फेयर इलेक्शन विल बी हेल्ड, यानी कि बिना गड़बड़ी के है जो चुनाव हो इस बात को चेक करेगा। कौन चेक करेगा? इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर या जो कमेटी में मेंबर्स हैं वो भी इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट है टू चेक द रोल ऑफ मनी, टू चेक द रोल ऑफ मनी, यानी कि मनी का कितना यूज किया जा रहा है, क्या सरकार को जितनी लीडर्स को कहा गया है उतना ही अपनी पब्लिसिटी में लगा रहे हैं या बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, क्या वोट खरीदे जा रहे हैं, क्या इस बार इसलिए किया जा रहा है, क्या जनता का कुछ उसमें भलाई की जा रही है, उनका कोई काम किया जा रहा है। तो मनी का रोल किस तरीके से, क्या इलीगली पैसा लोगों के घरों में गैर कानूनी तरीके से भेजा जा रहा है, शराब की बोतल भेजी जा रही है, क्या भेजा जा रहा है। तो इसका जो है मनी का कितना ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, गवर्नमेंट मशीनरी का कितना प्रयोग किया जा रहा है, वो सब चेक करना, उसको रोल ऑफ मनी का ये चेक करना किसका काम रहेगा, ये भी इलेक्शन कमिश्नर का रहेगा। टू चेक द यूज ऑफ गवर्नमेंट, टू चेक द यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इन इलेक्शंस, चेक करना इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि इलेक्शंस में गवर्नमेंट मशीनरी का यूज तो नहीं किया जा रहा, कहीं सरकारी गाड़ियों का, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज तो नहीं किया जा रहा अपने इलेक्शंस में एडवर्टाइज करवाने के लिए, उनका जो है लोगों को वोट के लिए इन्फ्लुएंस डालने के लिए कहीं उनका वो व्हीकल तो यूज नहीं किया जा रहा, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद है जो कहीं गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया जा रहा है, ये भी चेक करेगा इलेक्शन कमीशन। रिवाइज द वोटर लिस्ट, रिवाइज द वोटर लिस्ट माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात आती है ये आफ्टर द जनरल असेंबली इलेक्शन, आफ्टर द जनरल इलेक्शन, यानी कि एक 5 साल बाद आम चुनाव होते हैं, तो 5 साल बाद है जो आम चुनाव होने के बाद दोबारा से फिर से रिवाइज करनी चाहिए वोटर लिस्ट को। क्यों, क्या होता है इसमें कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी होती है लेकिन वोटर लिस्ट में अभी भी दर्ज हैं, तो क्या होता है उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनका आई कार्ड लेकर चले जाते हैं और फर्जी तरीके से वोट डाल दिया जाता है। इस तरीके से
तो ये है जो वोटर लिस्ट कितने हटे हैं, कितने न्यू ऐड करने हैं, नई जो जनरेशन आई है उनका 18 कितने हो गए हैं, सब कुछ चेक करना, जिनको हटाना है उनको हटाना, जो अब नहीं है। तो इस तरीके से रिवाइज करना प्रॉपर वोटर लिस्ट को, ताकि पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो सके। बूथ कैप्चरिंग को रोकना, बूथ कैप्चरिंग को यानी कि जहां पर हमारा वोट डालने का बनाए हुए हैं, बूथ बनाए हुए हैं, वहां पर कोई अटैक ना कर दे, वहां पर कोई गड़बड़ी वाला सिस्टम ना हो, जिसमें हम स्लिप डाल रहे हैं, जो हम मशीन यूज कर रहे हैं कहीं वो खराब ना हो। तो वो सब है जो चीजें उनको है कहीं ना कहीं चेक करना। टू चेक द ईवीएम मशीन, टू चेक द ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चेक करना, कहीं खराब तो नहीं है, कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से वोट सिर्फ एक ही कैंडिडेट के हिस्से में जा रहे हैं, चाहे किसी को भी डाल रहे हो। तो प्रॉपर टाइमली ईवीएम मशीन का चेक करना, वोटर लिस्ट का चेक करना बहुत जरूरी है। तो आप ये नोट कर लीजिए साइड बाय साइड, रेमेडीज हैं जो, रिफॉर्म्स हैं जो आता है एग्जाम्स में, काफी पूछा जाता है आपसे। वैसे भी हमें पता होना चाहिए, कॉमन टॉपिक है हमारा। जो है हम बात कर रहे थे कि बूथ कैप्चरिंग की बात करें, तो बूथ कैप्चरिंग को तो रोकना ही रोकना है, बूथ कैप्चरिंग को तो रोकना ही रोकना है। साथ में हमें बूथ कैप्चरिंग के साथ क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ के नंबर है जो इंक्रीज करना, ताकि लोगों को ज्यादा दूर तक जाकर वोट ना डालना पड़े और वो ज्यादा दूर जाने की वजह से कहीं वोट डालने ना जाए, ऐसी कोई भी सिचुएशन ना आए। इस सिचुएशन को रोकने के लिए है जो नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स हैं जो इंक्रीज किए जाएं, क्योंकि काफी दूर होते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं बहुत दूर है नहीं चला जाता हमसे, ये तो क्या है जरूरी, वोट का क्या है, वोट तो हर बार होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसीलिए जो नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स है जो इंक्रीज किए जाने चाहिए, बूथ कैप्चरिंग और नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स। एक नेक्स्ट बात है कि जो भी पार्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो पार्टी है, एवरी पार्टी शुड बी रजिस्टर्ड बाय, एवरी पार्टी रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमिश्नर, रजिस्टर्ड होनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। यानी ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी है जिसको पास नहीं किया गया इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से और वो वोट में पार्टिसिपेट कर रही है, वोटिंग में है जो पार्टिसिपेट कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर हमें क्या करना चाहिए, वोटर लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए, बहुत कैप्चरिंग को चेक करना चाहिए हमें नहीं हो रही हो, नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स बढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है एवरी पार्टी रजिस्टर्ड बाय ईसी, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा हर पार्टी है जो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि इलेक्शंस में स्टेट का जो है शेयर होना चाहिए, स्टेट शेयर इन द इलेक्शंस, expenses are shared by state government, expenses are shared by स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो खर्चा होता है चुनाव में वो भी राज्य सरकार के द्वारा भी शेयर किया जाना चाहिए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट पे अकेले है जो दबाव ना पड़े। तो जो चुनाव का आधा खर्चा है, एक्सपेंस है जो, या जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शेयर कहीं ना कहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो रोल ऑफ मनी है उसको चेक कर लिया हमने, अल्कोहल का यूज ना हो रहा हो हमने उसको चेक कर लिया कि कितने लोग 18 ईयर्स के हैं और क्या उन सभी का वोटर कार्ड बना हुआ है, वो भी हमें चेक करना है। तो सर्वे करवाना सबसे बड़ी बात है, टाइम टू टाइम सर्वे करवाना, 18 ईयर्स टाइम टू टाइम सर्वे करवाना, 18 ईयर्स से अबव जो चाइल्ड है वो कितने हैं और उनका वोटर कार्ड बने, इस बात की श्योरिटी लेना, ताकि है जो हमारे देश में 100% जो इलेक्शंस हो सके, कोई रह ना जाए। नोट कर लीजिएगा ये। एक लास्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स इसमें, कि जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जिससे कि लोग जो बिना डरे बिना टेंशन के है जो वोट डाल सकें, टू क्रिएट सच सिचुएशन so people can cast their vote
विदाउट फियर, विदाउट फियर, बिना डर के लोग हैं जो अपने वोट डाल सके, ऐसी सिचुएशन है जो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा बनाई जानी चाहिए। तो आई होप आपको इलेक्शंस का ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने फंक्शंस कर लिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसके वीकनेसेस कर लिए हमने, इसकी रिफॉर्म्स कर लिए जो आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसके कुछ और एक दो टर्म और है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट, कुछ छोटी छोटी टर्म्स और हैं, बाकी मेनली आपके ये क्वेश्चंस थे। तो कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी, हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।